जी बताएं। आज आप आए हैं कलेक्टर में नामांकन करने के लिए, कितने सीटों में नामांकन? आज हमने 2 सेट में किया है। 8 तारीख को 1 सेट में किया था। हम जब भी नामांकन करते हैं, आज तक रिकॉर्ड हमारा है कि 3 सेट में करते हैं। पिछली बार जो है बड़ी अफवाहें लोग उड़ा रहे थे टिकट के बारे में, उस पर अफवाहों पर रोक लगाने के लिए, रोकने के लिए हमने 1 सेट आनंद फानन में जमा किया था कि मतलब क्लियर हो गया है, तो ये इसीलिए हमने जमा किया। फिर 2 सेट बाद में आ गया। तो लोगों को शक क्या था क्या कि शक नहीं, लोग अफवाह उड़ा रहे थे, आप ही लोग पूछ रहे थे और तमाम पब्लिक में इस तरह से रूमर चल रही थी, तो उस पर जो है रोकने के लिए कि ये अफवाहों पर रोक लगाई जाए, यही तरीका हमें लगा कि हम फार्म जब भर देंगे सिंबल वाला तो क्लियर हो जाएगा कि इनका टिकट पक्का है, यही लड़ेंगे। तो जो लोग विरोधी हैं उनकी मतलब स्पष्ट हो जाएंगे कि उनकी बात कोई अब नहीं सुनेगा। क्या माहौल चल रहा है घोषी लोकसभा के? नेताजी 3 सेट में जरूरत क्यों पड़ती है करने के लिए? 3 सेट में इसलिए करते हैं कि स्क्रूटनी में मान लीजिए किसी लाइन में कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, किसी में कोई भूल हो गई हो, तो 2 बार 3 बार आदमी रिपीट किसी चीज़ को करता है तो त्रुटियों की संभावनाओं को कम करता है, इसलिए किया जाता है। और इसीलिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये छूट है कि 4 सेट में आप दाखिल कर सकते हैं। तो उसका जवाब निर्वाचन आयोग से भी पूछा जा सकता है कि भैया 4 सेट क्यों आपने तय किया है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनावी मुद्दे मुख्य रूप से जो है देश के बुनियादी जो मुद्दे हैं जनता के, वो मूल मुद्दे रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई में जो फीस की बात है, छात्रवृत्ति की बात है और नौकरियों में आरक्षण की बात है, ये मूलभूत जो मुद्दे हैं। बाकी कोई इस तरह का अलग से नहीं, इसको विस्तार से अब बात करेंगे तो फिर महंगाई की बात खड़ी होगी, बेरोजगारी की बात खड़ी होगी, भ्रष्टाचार की बात खड़ी होगी। इस पर एक लंबी चर्चा इस पर फिर होती जाएगी। जो आपके माहौल है चुनाव का क्या माहौल है इस समय? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले को माहौल का पता नहीं होता है। आप बताएंगे, जनता बताएगी। पिछली सरकार ने भी हरा हरा दिखाई दे रहा है। पिछली सरकार ने भी जो आपके चुनावी मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पे चुनाव जीते, लेकिन कुछ काम और विकास नहीं कर पाई ये लोग। कौन सरकार? पिछली सरकार, जो सरकार है इस समय 5 साल ये नहीं तो वो तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो बसपा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे? अतुल राय की बात की जा रही है। अतुल राय जब उनके स्ट्रेटजी इस तरह की हुई, ट्रेजेडी हुई कि वो जेल में है, तो कैसे हम आप सवाल कर सकते हैं? जब बाहर ही नहीं रहे, कोई अवसर ही नहीं मिला, निकलेंगे तो कैसे कोई औचित ही नहीं है कि सवाल खड़ा किया जाए। तो क्या निधि नहीं मिलता था क्या? अतुल राय आपके साथ है? हाँ बिल्कुल है, पार्टी में है तो है, साथ है। पता चला है कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो वो तो उनके भाई उनके मन की बात हम नहीं बता सकते हैं, जब शामिल होंगे तो सबको मालूम हो जाएगा। आज है तो है। आप चौहान समाज से आते हैं, क्या चौहान समाज आपके साथ है? हाँ, चौहान समाज तो आपके सामने इसे पहुंच चौहान पे चुनाव लड़ने, वो बोल रहे हैं जनता हमारे साथ है, चौहान मेरे साथ है। जो लड़ता है सब अपने कहता है कि सब हमारे साथ हैं, तो स्वाभाविक स्थिति है। कितने से जीत होगी आपके इस चुनाव में? क्योंकि इसके पहले आपकी पार्टी जीत चुकी है। 23 लाख मतदाता हैं यहाँ पर 5 विधानसभा में। 12 लाख वोट पड़ेगा, 6 लाख हमें मिलेगा, 6 लाख में सब लोग हैं।